नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो मॉडल पेपर 2021 का ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 के अंदर हमने 11 प्रश्नों के बारे में चर्चा कर ली। 1 से लेकर 11 प्रश्न तक का कंप्लीट चर्चा है वो पार्ट 1 के अंदर हमने कर ली। अब हम पार्ट 2 के अंदर 12वां प्रश्न है उसको स्टार्ट करते हैं। तो 12वां प्रश्न है, पादपों में जल प्रवेश के सिम्प्लास्ट पथ व रसदानी पथ में दो समानताएं बताइए। ठीक है, मतलब दोनों में दो समानता बतानी है। 13वां प्रश्न है, सिरा तथा धमनी में 4 अंतर बताने हैं। कोई भी धमनियाँ क्या होती है, सिरा बहुत ईजी प्रश्न है, तो 4 अंतर बताने हैं। 14वां है, शुक्राणु के समीपस्थ तारक केंद्र को निष्क्रिय कर देने पर निषेचन की कौन सी क्रिया प्रभावित होती है, तो उस क्रिया का नाम बताना है। ठीक है, ये हो गए 14 प्रश्न। अब है 15वां प्रश्न, पुरुषों में किस असामान्य विकार के कारण गुणसूत्रों की संख्या 44 प्लस अक्ष वाई 48 मतलब कुल 48 हो जाती है, तो उस विकार का नाम बताना है और इस विकार के कारण दिखाई देने वाली 3 लक्षण भी बताने। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इस विकार का कारण बताना है कि किस विकार के कारण 48 गुणसूत्र हो जाते हैं और उसके बाद में उन लक्षणों को भी बताना है। अब है प्रश्न नंबर 16, जिसके एक प्रश्न अथवा में भी दिया हुआ आएगा। ठीक है, प्रश्न है, कोशिकीय भ्रूणपोष की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर इसके अथवा में दिया हुआ है प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों में कोई भी एक प्रश्न आप कर सकते हो। प्रश्न नंबर 17, इसके अंदर भी अथवा में दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 17 है, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत के अनुसार पादपों में रंध्र गति की क्रियाविधि को समझाइए और खुले रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। केवल इसके अंदर खुले रंध्र हैं, उनका नामांकित चित्र बनाना है। इसके अथवा में प्रश्न है, एंजाइम क्रियादार संकुल निर्माण की क्रियाविधि समझाइए। एंजाइम की क्रियाविधि का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखो, प्रश्न नंबर 16 और 17 इन दोनों प्रश्नों में अथवा में प्रश्न दिया हुआ है। 16वां प्रश्न है, उसमें 2 प्रश्न दिए हुए हैं। जो प्रश्न आपको आ रहा है वही सोल्व करना है। 17वां प्रश्न है, उसके अंदर भी 2 दिए हुए हैं। जो आपको आ रहा है वो सोल्व करना है, लेकिन इन प्रश्नों में जो नहीं आ रहा है उसको भी कंप्लीट याद करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर हो सकता है इनमें से कोई ना कोई प्रश्न है रिपीट हो जाए, दोबारा आ जाए। अब बात कर रहे हैं 18वें प्रश्न की कि क्लोनिंग वाहक क्या है। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी में आने वाली विभिन्न वाहकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में प्रश्न है, जीन स्थानांतरण की माइक्रो इंजेक्शन विधि को समझाइए। ठीक है, तो 18वां प्रश्न 2 प्रश्न दिए हुए हैं। उसके पश्चात 19वां वर्षन की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए और इसके अथवा में वात स्फीति रोग क्या है, इसका किस प्रकार उपचार किया जाता है, तो इसके बारे में बताना है। अगला प्रश्न है 20वां, मानव में नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, वर्षन की संरचना समझाइए तथा सर्टोली कोशिकाओं के 4 कार्य लिखिए। ये 4 नंबर का प्रश्न है। इसके अथवा में है, पीयूष ग्रंथि का नामांकित चित्र बनाइए, बनाते हुए न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित हार्मोनों के कार्य लिखिए। तो ये हो गया 20वां प्रश्न। प्रश्न नंबर है 21वां, युग्मक जनन कि 3 प्रावस्थाओं के बारे में संक्षिप्त लिखिए और इसके अथवा में है आवर्त चक्र विवरण कीजिए। तो इन दोनों में से कोई भी एक प्रश्न है वो सोल्व करना है। ये हो गए 4 नंबर के प्रश्न। अगला 22वां प्रश्न है, जिसमें 3 प्रश्न दिए हुए होंगे, 3 में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। तो 22वां प्रश्न में देखो, पहले क्या, लिंग सहलग्न वंशानुगति से आप क्या समझते हैं। वर्णांधता तथा हीमोफीलिया रोग के संदर्भ में इसे समझाइए। इसके अथवा में है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के किस आनुवंशिक लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया, समझाइए। और इसके अथवा में है, मेंडल के विभिन्न नियमों को विस्तार से समझाइए। तो ये हो गए 3 प्रश्न और इन 3 प्रश्नों में कोई भी एक प्रश्न करना है। मतलब आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन तीनों में से जो आपको आ रहा है केवल उसी प्रश्न को सोल्व करना है। 23वां प्रश्न है, प्रतिरक्षा तंत्र की परिभाषा लिखिए, इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए। इसके अथवा में असंक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं, 2 रोगों का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसके अथवा में है संक्रामक रोग क्या है, किन्हीं 2 संक्रामक रोगों को उदाहरण देकर इसका वर्णन कीजिए। तो ये 3 प्रश्न 23वें प्रश्न में भी दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक प्रश्न करना है। तो 22वां 23वां ये दोनों प्रश्न 4 नंबर के हैं।
ठीक है। अब देखो ये हो गया अपने मॉडल पेपर कंप्लीट। अब इस मॉडल पेपर को अच्छी तरह से याद भी करना है। अगर प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, इन प्रश्नों को याद करना है, इसको मैं सोल्व भी करवा दूंगा आपको। तो कंप्लीट अच्छी तरह से याद करके इनको समझना है। आगे की क्लासों के अंदर हम हर चैप्टर के जो प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।